नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एग्जिट पोल के दावे हुए गलत, भारतीय जनता पार्टी की हुई बड़ी जीत। विधानसभा चुनाव 2023 के मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। जगदलपुर विधानसभा की सीट से बीजेपी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जतिन जायसवाल को 29,834 मतों से पराजित कर किरण देव ने इस सीट पर कब्जा कर लिया है। किरण देव की जीत की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रैली निकाली और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मतगणना स्थल तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ किरण देव को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भारत माता की वंदे वंदे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तो हमारे जगदलपुर विधानसभा के शुद्धिजनों का, सभी आदरणीय सम्माननीय मतदाता बंधुओं का, बहनों का, हमारे युवा साथियों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और 5 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और जनता के हित में, क्योंकि ये सरकार तो मौन साधे हुई थी, विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास छू तक नहीं गया पूरे छत्तीसगढ़ में। बस्तर का भी बहुत बुरी दुर्दशा कर रखी थी। जनता ने इस बात को पहचाना है, जाना है और हमारे पूर्व में किए गए कार्यों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और पूरे देश में देखिए उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा है। कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को और जो हितग्राही है जिनको इस योजना का लाभ मिलना है उसको रोक के रखा था इन्होंने। और निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती थी। मैं नतमस्तक हूं उन सभी शुद्धिजनों का, हमारे सभी जनता जनार्दन का और साथ ही मतदाता भाइयों बहनों का, युवा साथियों का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का। बड़ी लगन से उन्होंने, बड़ा स्नेह से और आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 29,881। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ही जनमानस बन चुका था। चुनाव की शुरुआत में ही जनता इस बात को अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के लिए तैयार हो चुकी थी और उन्होंने दिया भी है। जगदलपुर की बहुत शानदार बेहतरीन जनता जनार्दन, हमारे जो मतदाता भाई बहन है, युवा साथी, हमारे सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों ने बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की जो बात, केंद्र की योजनाएं, उसको वंचित जो रखा गया था 5 साल कांग्रेस की सरकार ने, उन तक पहुंचने नहीं दिया था, विकास नहीं पहुंच रहा था, विकास कार्य ठप हुए थे। और जनता बहुत समझदार है, जनता ने बहुत सोच समझ के और पुनः भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। आपका 5 साल का निगम का कार्य नहीं, इस निश्चित रूप से आने वाले दायित्व को लेकर उसकी गंभीरता का एहसास है। और मैंने पहले बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे पास एक ही है कि हम किसी स्थान पर जब पहुंचते हैं तो उसके बाद जाकर जनता की सुध लेना, उनसे किए हुए वादों को पूरा करना, उनकी बातों को सुनना, उनके बीच रहकर और उनको सर्वाधिक सुविधाएं प्रदान करना, जो बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और ने हमेशा, चाहे वो केंद्र में हो, केंद्र की सरकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देखिए आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क हो रहा है, गांव की, गरीब की, किसान की, सभी और चिंता करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व में 15 वर्षों में जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सभी वर्गों का उन्होंने चिंता किया, सभी क्षेत्र में विकास को अंजाम दिया, विकास के नए कीर्तिमान गढ़े। और निश्चित रूप से जनता इस बात को बहुत ही अच्छे से ले रही है और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका।
इधर चित्रकूट में वर्तमान सांसद और विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज चुनाव हार चुके हैं। घमंड उसमें लगातार कूट कूट के भरा हुआ था, क्योंकि ये पूर्व में विधायक था, उसके बाद सांसद, उसके बाद कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष, क्योंकि ये लोगों को बीच में जाके बोलता था कि मैं चुनाव तो ऐसे जीत रहा हूँ, मैं 100 की जीत रहा हूँ। आज वो घमंड चूर चूर हो गया। मैं एक मंडल अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष को हराया हूँ। अब मेरे जनता का विश्वास है, कांग्रेस अपना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का मनोबल, आज मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आज मैं विधायक नहीं हूँ, मगर एक एक मेरे कार्यकर्ता वो विधायक है, क्योंकि इनके दम पर मैं जीता हूँ। जो जनता है उस जनता का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में जो भी विकास कार्य है, जो मैं हर पंचायत में, हर पोलिंग बूथ में जो वादा करके आया हूँ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ पे बन रही है, और साथ साथ में केंद्र में सरकार बनेगी, तो डबल इंजन का सरकार रहेगा, तो निश्चित तौर पर 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आप याद रखें, आपको याद रखेंगे? क्या कुछ ऐसा काम करेंगे आप जिससे लोग आपको याद रखें? देखिए मैडम, सबसे पहले तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री आवास है, जो कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा था 1 लाख लोगों के परिवार का, उसको हर गरीब परिवार को हर मकान, पक्की मकान देने का जो हमने चुनाव में वादा किया था, चुनाव के समय, साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास जो नल जल योजना चल रहा है, हर व्यक्ति के हर घर में नल, जो गैस सिलेंडर की योजना है वो, उसको भी घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में ये सेवा का मेरे को एक बार मौका मिला है, उसको निभाने के लिए मैं प्रयास करूंगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूं, विधायक मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे जनता हैं। ये मुद्दा को लेकर जनता तक पहुंचूंगा, तो आने वाला समय में इनकी जो जनता के ऊपर है, जनता जो भी करना चाहती है मेरे ऊपर कि आपने ये काम करना है, ये रोड बनाना है, जो भी समस्या रहेगा उस समस्या लोग तक जाके पहुंच के मैं समस्या को हल करूंगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, निश्चित तौर पर आपने देखा लगातार 10 साल था, एक बार विधायक, एक बार सांसद, उन्होंने उनके परिवार में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, उन्हीं के परिवार में, मतलब परिवारवाद लेकर चला है। आज उसका भुगतना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता के बीच में जाकर जनता के जो हालचाल पूछा, तो जनता ने निखार दिया। 10 साल तक हमारे तक घर तक नहीं पहुंचा है, ऐसे आदमी को हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये सोए पैसा के दम पर लड़ने वाला है। ऐसे आदमी हमारा विकास नहीं करे, खुद का विकास किया, क्योंकि इन्होंने चारों भाई, 3 या 4 भाई है, 3 मंजिल 4 मंजिल घर बनाए, 200-300 एकड़ जमीन खरीदे। ये कहाँ का पैसा? ये हमारे गरीब का पैसा, जनता का पैसा है, मगर जनता आज इनको जवाब देगी। आने वाला समय में इनको कहीं पर नजर नहीं आएगा, तो चित्रकूट विधानसभा में महिलाओं के लिए योजना, जी, महिलाओं के लिए जो केंद्र की योजना, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में दिया था कि हर परिवार में जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, उनको 1,000 रुपया हर मंथली, चाहे उनके परिवार में 5 लोग हो, 5,000 रुपये मिलेगा। मान लो 1 है तो 1,000 रुपया। ये मुद्दा को लेके भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में दिया था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पूरे बस्तर में 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक राम विचार नेताम विष्णुदेव साय, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, पुरंदर मिश्रा और किरण देव सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं।